राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पहुंचे। चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, जिससे कि हमारे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिले। आज मैं उस शख्सियत की बात आपसे करने जा रहा हूं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। नारी का प्रतीक होते हुए भी उस शख्सियत ने बड़ी ही बहादुरी से, बड़ी ही निडरता से बड़ी बड़ी सियासी ताकतों का सामना किया। घबराई नहीं, डरी नहीं, सच पर अड़ी रही और उसने कुछ ऐसी मिसाल पेश की नारी शक्ति की कि हमें हमारी पुराने समय की वीरांगनाएं, झांसी की रानी पद्मावती या ऐसी स्त्रियां याद आ गई जो कि शक्ति की प्रतीक थी। तो उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, कंगना रनावत। कंगना रनावत अकेली ही इस मैदान जंग में महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के खिलाफ अड़कर खड़ी हो गई और वह सरकार भी एक स्त्री से इतनी घबरा गई कि उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा दिए जिससे कि कंगना रनावत को अपने मकान या दफ्तर से हाथ धोना पड़ा, यानी कि वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई। अभी मैं लाइव अपडेट देख रहा था तो देखने में आया कि उनके कोई 3 फ्लैट हैं, उनके भी नोटिस उनको भेज दिए गए हैं, यानी कि उनके भी नोटिस उनको भेज दिए गए हैं। तो यानी कि ये सरकारी कार्रवाई लगातार उन पर हो रही है, यानी कि एक सरकार उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह उनको सपोर्ट कर रही है। तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो कंगना रनावत जी का जो जन्म है वो है 23/3/1987 का। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 12 बजे दोपहर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये जो इंटरनेट पे इनके बारे में जानकारी थी विकिपीडिया पे, उसके अनुसार ये चीज़ उठाई गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी जन्म पत्रिका है। अब इस जन्म पत्रिका के अनुसार आप देख रहे होंगे केतु खाना नंबर 4 में, शनि खाना नंबर 6 में और शुक्र खाना नंबर 8 में, बुध खाना नंबर 9 में, बृहस्पति सूर्य राहु खाना नंबर 10 में और मंगल खाना नंबर 11 में। लाल किताब के अनुसार क्या है इस कुंडली का विवेचन। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठा है। खाना नंबर 10 में बैठा हुआ बृहस्पति नीच का माना गया है। नीच का मतलब कि अपना उच्च फल देने के नाकाबिल, यानी कि अपना पूर्णता फल बृहस्पति इनको यहाँ पर नहीं दे पाएगा। तो बृहस्पति की और किसी आस्पेक्ट से क्या खराब हो रहा है आप ध्यान से देखेंगे तो राहु की दृष्टि भी, क्षमा कीजिएगा, राहु की युति भी बृहस्पति के साथ है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। बृहस्पति की जड़ में खाना नंबर 9 में बुध बैठा है। शनि खाना नंबर 6 में है, जिससे भी बृहस्पति खराब हो गया। ये सारे एस्पेक्ट मिलकर बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो बृहस्पति अब करेगा क्या। बृहस्पति यहाँ इनको नेक दिल बनाता है, मतलब भलाई के काम करने वाले। ऐसे लोग सीधे साधे होते हैं, छल कपट इनको नहीं आता। जिसके लिए स्टैंड ले लिया। ये ज़्यादातर अच्छाई पे, सच्चाई पे चलने वाले लोग होते हैं, ईश्वर पर आस्थावान होते हैं। पिता का सुख इनको थोड़ा कमज़ोर रहता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पिता से। तो इनकी कुंडली का विवेचन करें कि 16 साल की उम्र में जैसे ही बृहस्पति का दौरा इनका शुरू हुआ, ये अपना घर छोड़ के माया नगरी मुंबई में प्रवेश कर गई। तो ये बृहस्पति ने इनको पहला स्टेप ये उठवाया। तो देखिए, हर ग्रह बुरा नहीं, हर ग्रह अच्छा नहीं। अगर कोई ग्रह हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा करता है तो उसके लिए भी कोई उसकी अच्छाई छुपी होती है।
पर लेकिन जो ज्योतिष की विधा को जानने वाले हैं वो सिर्फ एक आस्पेक्ट से हर ग्रह को देखते हैं कि खराब है तो उसकी बुराइयां गिनानी शुरू, पर ऐसा नहीं है। अगर बृहस्पति अगर इसको 16 साल की उम्र में ना भगाता, मुंबई की माया नगरी में ये औरत ना आती कंगना रनावत, तो आज शायद इसकी कुंडली की हम डिस्कशन नहीं यहाँ पर कर रहे होते। तो ये नीच का बृहस्पति भी इसको शुभ फल दे के गया है। अब सूरज के साथ युति है बृहस्पति की। अब सूरज की सपोर्ट जब भी बृहस्पति को मिलती है तो एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को बचाने के लिए उतरता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर अब बृहस्पति की रक्षा करने की जिम्मेवारी सूर्य पर आ पड़ी है और सूर्य अपने सेनापति मंगल के सहारे चलेगा। मंगल के सहारे, मंगल यहाँ पर 11वें घर का बैठा है, धर्म अदालत शनि के घर में। और यहाँ पर मंगल अपने शत्रु बुध को तो कमज़ोर करेगा ही करेगा, राहु और केतु को भी कमज़ोर करेगा, ख़ास तौर पे राहु को, क्योंकि ज़्यादा मंगल का बैर राहु से है। तो यहाँ पर राहु अगर कमज़ोर, मंगल नेक है, यहाँ पर मंगल बद नहीं है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर मंगल बद नहीं है, क्योंकि मंगल के घरों पर कोई भी पाप ग्रह नहीं है, यानी कि उसके शत्रु बुध और केतु नहीं है। और बात की जाए सूरज 10 में है, सूरज 10 में है, राहु से पीड़ित ज़रूर है, पर मैं अभी आपको एनालाइज़ करके बताता हूँ कि राहु का सूरज पर असर ही नहीं है। तो ये मंगल नेक है, मंगल नेक राहु को शांत कर देता है। देखिए इस औरत के अंदर, कंगना रनावत के अंदर नेकी पर चलने की काबिलियत है और ये सच बोलने से घबराती नहीं है। ये मंगल नेक का गुण है। जब भी आप सच पर बोलते हैं, सच पर अड़िग रहते हैं, किसी भी नतीजे से घबराते नहीं हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। ये औरत कहती है चाहे मुझे जेल में जाना पड़ जाए पर मैं सच बोलूँगी। और बड़े बड़े नाम लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए। फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन हो गए, करण जौहर हो गए, जो नामचीन लोग हैं, इनके खुलकर इनके बारे में बोली, खुलकर इनके नाम लिए। और अब महाराष्ट्र सरकार के साथ सीधा पंगा, यानी कि ये मंगल यहाँ पर इनको नेक मंगल बलि बनाता है। मंगल नेक गिद्दड़ भमकियाँ नहीं देता, सीधा हमला करता है। तो यही इनके अंदर नेचर है। और जब मंगल अच्छा होगा तो सूर्य की रक्षा ऑटोमेटिकली होगी, सूर्य को फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर सेनापति बलवान है, आपका रक्षा कवच अच्छा है, तो कैसे कोई आप पर हमला कर जाएगा। इसलिए सूरज को राहु इतनी हानि नहीं पहुंचा रहा। हाँ, एक सरकार इनको नुकसान पहुंचा रही है, पर दूसरी सरकार इनके सपोर्टिव में है, यानी कि जो बड़ी सरकार है सेंटर की, वो इनके सपोर्ट में चल रही है। एक से इनको कष्ट आ रहा है, मतलब कि समांतर कर दी स्थिति। इस चीज़ को समझिए। राहु के ग्रहण का भी थोड़ा नतीजा आया और मंगल के जब बलि और नेकपन का नतीजा आया तो इनको उस चीज़ का लाभ भी मिला। बृहस्पति जब दो पापी ग्रहों के बीच आ जाता है, लाल किताब की ग्रामर कहती है कि तो उनको झगड़ा ख़त्म कर दे। दो शत्रु, क्षमा कीजिएगा, शत्रु ग्रहों के बीच में आ जाता है तो उनका झगड़ा ख़त्म कर देता है। और सूरज के राहु के बीच में जब बृहस्पति आ गया तो इनका झगड़ा यहाँ पर काफ़ी हद तक सिमट गया, ख़त्म हो गया। तो अब इनके ये शत्रु उत्पन्न होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बेबाकी, मंगल नेक के शत्रु उत्पन्न होंगे ही होंगे जो सत्य पर चलने वाला होगा। तो इनको सत्य पर चलाता है सूरज और मंगल और बृहस्पति, उसके शत्रु उत्पन्न होंगे। अब शत्रु को ख़त्म करने के लिए या तो मंगल की ताकत चाहिए हमें, मंगल की ताकत इनके पास है, यानी कि इन पर जितना भी जुल्म हो जाए फिर भी ये उस चीज़ से उभर कर बाहर बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आएंगे और इनके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छा विकास आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हो सकता है इन पर कई केस चलाकर, इन पर कई तकलीफ़ें देकर शायद इनको जेल यात्रा भी करवा दें, पर उसके बाद जो निखर के बाहर आएंगी तो वो अलग ही कंगना रनावत होगी। 10वें घर में सूर्य राजनीति में बंदे को पखर बनाता है, बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त होती है। राहु भी वहाँ पर बैठा है सूरज के साथ में, और बृहस्पति की पावर को राहु यहाँ बढ़ा रहा है। मतलब कि इस इंसान में एक ऐसी चीज़ क्रिएट होगी, यानी कि जिसने इसका बुरा किया है ये ऐसा षड्यंत्र करके उस इंसान के खिलाफ प्लान करके उसके ऊपर अटैक करेगा कि उसको नेस्तो नबूद कर देगा, और ये राहु इनसे करवाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर इनकी चालबाजी वाली चीज़ शुरू होगी। इनका बृहस्पति ने नेकदिली करा ली, अब यहाँ पर चालबाजी शुरू होगी राहु और शनि की, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये उनका क्या हाल करती हैं।
अब यहाँ पर शुक्र जो बैठा है खाना नंबर 8 में, ये कहता है तेरे शत्रु तो बहुत होंगे। यहाँ पर शुक्र 8 में चंडी का स्वरूप होता है, जिसके पीछे पड़ गया उसको नेस्तो नबूद कर देता है। मंगल बद को भी शांत करने की हिम्मत रखता है शुक्र खाना नंबर 8 में। वैसे तो मंगल बद ही नहीं है, वैसे मंगल को नेक कर देता है शुक्र, यहाँ पे मंगल बद को शांत कर देता है। तो कहने का मतलब मंगल यहाँ पर शांत है, बद नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर तूने दुश्मन का झुकाना है, यानी कि उसका नुकसान पहुंचाना, जो दुश्मन तेरे से दुश्मनी कर रहा है, तो इसके लिए तू कुछ ना कर, मंदिर में सिर झुकाता रहा, तेरे दुश्मन का सिर अपने आप कट जाएगा, मतलब कि उसकी हानि अपने आप हो जाएगी। यही शुक्र 8 यहाँ पर शनि के साथ मिल रहा है। शनि के साथ 6-8 का संबंध बन रहा है, 6वें घर और 8वें घर का असर मिला मिलाया होता है। तो ये अपनी जीवन में शुक्र और शनि के मेल होने से इन्होंने गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाई, गंभीर मुद्दों पर, समाज को टच करने वाली। तो उनसे इनको ख्याति मिली केतु के द्वारा। झंडा बुलंद हुआ, सरकार से पद्मश्री मिल गया, और भी कुछ अवार्ड इनको मिले, जिससे कि इनका नाम हुआ। और शुक्र और शनि जब मिलते, केतु उच्च की स्थिति, तो जितना इन पर अत्याचार हो रहा है उतना ही इनका झंडा बुलंद हो रहा है, उतना ही लोगों में ये पॉपुलर हो रही हैं। पॉपुलर क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों की भावनाओं का कारक चंद्रमा है, वो बैठा है 7वें घर में। 7वें घर का चंद्रमा लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपको कनेक्ट करता है, मिलाता है, और लोग आपसे दिली प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के हित की बात करने वाले होते हैं। तो ये चंद्रमा ऐसे शख्स को, लोगों को दिल में उतार देता है। तो आने वाला भविष्य देखिए, इनका जो समय है, इस समय अच्छा नहीं गुजरा। 34 साल की उम्र से ये गुजर रही हैं बुध की दशा से, मतलब ये लाल किताब की बुध की दशा है, उसमें अंतर्दशा है चंद्रमा की। और चंद्रमा इनकी वर्ष कुंडली के अनुसार खाना नंबर 11 में है। खाना नंबर 11 का चंद्रमा जब भी होता है वो केतु को डाउन कर देता है। केतु का डाउन करने के बाद सरकार की तरफ से इनको कष्ट आने शुरू हो गए, इनका झंडा नीचे करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जनता के दिलों में इनकी भावनाएं, इनके प्रति इज्जत बनी हुई है। उसका कारण है इनके वर्षफल में बृहस्पति, सूरज और राहु खाना नंबर 4 में आ गया। खाना नंबर 4 में जब कोई भी ग्रह आता है वो तासीर चंद्र की होता है, मगर असर कहाँ जाता है? जहाँ शनि बैठा होता है। तो इनका शनि बैठा है 9वें भाव में, यानी कि ये बृहस्पति पर असर डाल रहा है। अब जो शनि है ये आम जनता को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो लोगों के दिलों में इनकी इज्जत बननी शुरू हो गई और लोग इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर ये जो शनि है इस समय बुरी स्थिति में आ गया। उसका कारण लाल किताब कहती है कि जब भी आपका मकान गिर जाए या गिराया जाए या सरकार की तरफ से कष्ट आए, तो ये शनि की सबसे भयानक स्थिति होती है, सबसे ख़राब स्थिति होती है। क्योंकि शनि खाना नंबर 6 में है, तो यहाँ पर शनि की हानि पहुँचाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनके घर में कोई बड़ी बीमारी का प्रवेश हो सकता है इनके घर में किसी इनके प्रियजन की को मृत्यु तुल्य कष्ट आए, या हो सकता है उनकी मृत्यु यहाँ पर हो भी जाए। इसके अलावा इनको भी सेहत के रिगार्डिंग और कारोबार के रिगार्डिंग बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये सब होगा सिर्फ कब तक? जब तक बुध की दशा यहाँ पर चल रही है। और बुध की दशा इस समय जो चल रही है, तो बुध यहाँ पर बृहस्पति को ख़राब करने वाला है, क्योंकि खाना नंबर 9 में बैठा और एक समय तख्त का मालिक है वर्षफल में। ये जो वर्षफल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तख्त का मालिक है। तख्त पे आया ग्रह भी अपने दुश्मनों को पहले हानि पहुंचाता है। तो ये चंद्र को ख़राब करेगा। चंद्र को जैसे ख़राब करेगा, इनको थोड़े बहुत पैसे की कमी अपने पास महसूस होगी, मन की शांति, घर की सुख शांति खराब हो जाएगी। माता भी मानसिक कष्ट में आ सकती है, माता को भी शारीरिक तौर पर हानि पहुंच सकती है। और बुध बृहस्पति का भी दुश्मन है, इसलिए बृहस्पति यानी कि इनके पिता दादा को भी शारीरिक कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट यहाँ पर दे सकता है। मंगल और बुध की यहाँ पर अष्टम टक्कर है, और जब भी मंगल की स्थिति खराब होती है तो उसका सारा असर केतु पर पड़ता है। तो केतु यहाँ पर 7वें भाव में बैठा है।
सप्तम भाव में बैठने के कारण इनमें जोश की कमी, जुनून की कमी इस समय ये महसूस करेंगे। और मंगल यहाँ पर अष्टम में होने के कारण कुछ ना कुछ इनको शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मंगल बद की स्थिति में है। मंगल बद की स्थिति में आके लड़ाई के लिए बहुत तगड़ा हो जाता है, घबराता नहीं ऐसा इंसान, सिचुएशन का सामना करता है। हो सकता है इनको जेल जाना पड़े तो ये जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इन पर केस चलाए जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, इसके बाद ये जो उभर के शख्सियत बाहर आएगी वो समाज के लिए अलग ही होगी। इनके लिए वो उपाय एक ही है, मंदिर में सिर झुकाते रहें। और शनि देव को अच्छा करने के लिए ये क्या करें कि गाय की सेवा लगातार करें और जाकर गौशाला में हरा चारा ज़रूर डालें। और जहाँ पर भी लंगर भंडारा हो वहाँ पर ये अपनी सेवा प्रदान ज़रूर करें। तो और महादेव की यहाँ पर ये पूजा आराधना अगर करते रहते हैं तो ये सारी कुंडली इनको शुभ फल देगी। बाकी अल्टीमेटली जो कुंडली देखी जाए बहुत अच्छी, बहुत बलवान है और ज़िंदगी में राजनीति की बुलंदियों पर जाएगी, ये तय है। मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो वो इतनी अच्छी रहने वाली है नहीं, इनकी कुछ ना कुछ परेशानियां इनको झेलने पड़ेंगी। संतान पक्ष के तौर पर भी इनको संतान होने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कई दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। औलाद का सुख यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर आता है। बाकी नेम फेम की कोई भी कमी इनके जीवन में नहीं रहेगी, वो आने वाले समय में आप देखेंगे। बाकी ये तो इनके लिए थोड़ा कठिन समय है। पारिवारिक सदस्यों को लेकर कोई बड़ी मानसिक सताप या कोई हानि इनको शीघ्र ही झेलनी पड़ सकती है। धन का नुकसान इनका आगे हो सकता है, कारोबार में कमी हो सकती है। अगर इस समय में कोई ये पिक्चर वगैरह रिलीज़ करेंगी या बनाएंगी, कोई फ़िल्म बनेगी, तो हो सकता है वो इतना मुनाफा ना कमा पाए जितने की ये उम्मीद कर रहे हैं। तो ये था लाल किताब का अनुसार मेरा छोटा सा एनालाइज कुंडली का। आज तक मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार भी नहीं किया था, तो आपके सामने रखने का मन हुआ तो मैंने रखा आपके सामने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मैं ऐसे वीडियो समय समय पर बनाता रहूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राम राम। हाँ जी।